मैं डॉक्टर राकेश आपके पास इसलिए सबसे पहले आ रहा हूं क्योंकि इसका पॉलिटिकल पक्ष हम लोग करेंगे। जलील साहब इज अ पार्टी, तो मैं ये कहूंगा कि ये एक पार्टी है, हम लोग बाहर हैं, हम इसकी पॉलिटिकल मीमांसा करेंगे। आलोक साहब के पास जाएंगे तो हम इसकी एक वकील की दृष्टि से आयन कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए हम वो बात करेंगे। हम और आप पॉलिटिकल एनालिसिस की तरह बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो और दूसरा जो ले में हो रहा है, जेंजी इस दुनिया में दस्तक दे रहा है, आप सुन पा रहे हो तो नहीं सुन पा रहे हैं, अगर कोई बहरा होगा वो नहीं सुन पा रहा होगा। नई जनरेशन को मन की बात से काम नहीं चलेगा, उसको रोजगार देना होगा, उसकी रोज की चीजों को एड्रेस करना होगा। हमारे और आपके घर के जो बच्चे हैं जो जेंजी हैं, हम और आप अपने पिता के सामने कितनी बहस करते थे और हमारे और आपके बच्चे कितनी बहस करते हैं, ये इसमें किसी दूर जाने की जरूरत नहीं है। दे आर मोर इन्फॉर्म, दे आर मोर रैशनल, दे आर मोर साइंटिफिक। और वो इसलिए कि आपके बाप है तो जरा इनके सामने वो नहीं, वो आपके सामने आपको वो कहेंगे आप बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। अगर हम बेवकूफी की बात करेंगे तो वो कहेंगे आप बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। तो मोदी जी मन की बात से उनका काम नहीं चलेगा। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके विषयों को तो डॉक्टर राकेश शुरू में चीजें, जेंजी इज हाउ रियल और वो वहां कब दिखा है, और दूसरा कश्मीर में सल्यूशन बिना स्टेटहुड के नहीं होगा। वो आज स्टेटहुड आए, वो 2 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, कश्मीर में बिना स्टेटहुड के ये चीजें नहीं सॉल्व होंगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस पे आपकी भी एक टिप्पणी चाहूंगा राकेश। धन्यवाद आनंद जी। मुझे लगता है जलील साहब सबसे बेहतर इस विषय की मीमांसा कर सकते हैं, और वे अलग नहीं, हम सब उनके साथ हैं। हम कश्मीर के साथ हैं, हम लेह के साथ हैं, हम लद्दाख के साथ, वहाँ के अवाम के साथ हैं, वहाँ की धरती, मिट्टी, पानी, झरने, सबके साथ। लेकिन इस वक्त जो लद्दाख सुलग रहा है, उसके पीछे मूल वजह क्या है? मूल वजह है, असल वजह है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केंद्र सरकार की वादा खिलाफी। सरकार और उनकी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में लिखती है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अमित शाह लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं कि लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को, दोनों को समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो आप अपनी पार्टी के घोषणा पत्र और सरकार के सबसे बड़े मंच संसद में खड़े होकर जो कहते हैं उससे मुकर रहे हैं। एक शांतिपूर्ण आंदोलन, गांधीवादी तरीके से अनशन कर रहे कार्यकर्ता का आंदोलन हिंसक उठता है, इसकी वजह भी तलाशनी चाहिए। लेकिन हम फिर लौटे इस बात पर कि सरकार अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर। मांग क्या है? मांग इतनी सी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए लद्दाख को भी और जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में भी लगातार ये मांग उठ रही है। सरकार क्यों पीछे हट रही है, इस तकनीकी पक्ष को जानना जरूरी है। जैसे ही सरकार लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी, वैसे ही जम्मू कश्मीर में मांग और तेज हो जाएगी। उसे भी अगर पूर्ण राज्य का दर्जा देती है तो पुनर्मूषको भव हो जाएगी। सरकार वहीं पहुंच जाएगी जहां से चली थी, क्योंकि दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद केंद्र सरकार सीधे वैसे दखल नहीं दे पाएगी जैसे इस वक्त दे सकती है या 370 के रहते दे सकती है। सिर्फ एक उदाहरण काफी होगा। अगर किसी राज्य में आपात स्थिति में सेना भेजनी है, कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए, तो अगर वो पूर्ण राज्य का दर्जा रखने वाला राज्य है तो केंद्र राज्य सरकार की सहमति, उसकी अनुमति के बिना सेना भी वहां नहीं भेज सकती। कश्मीर में दावा भले ही करती रहे सरकार कितना भी कि आतंकवाद खत्म हो गया है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बड़े बड़े बोल बोलते रहे, लेकिन खुद गृह मंत्रालय के आंकड़े ये बताते हैं कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। और पहलगाम से बड़ी घटना क्या हो सकती है इस बात का सबूत। तो ऐसी स्थिति में जब पूर्ण राज्य का दर्जा होगा तो केंद्र आतंकवादी घटनाओं के समय या किसी बहुत बड़ी हलचल के समय भी सेना को उस तरह नहीं भेज पाएगा। खुद नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 2002 में 2 दिन तक सेना को घुसने नहीं दिया था। ये तो दस्तावेजी प्रमाण है।
तो अब नरेंद्र मोदी अमित शाह की मजबूरी ये है कि अगर वे एक राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा, एक इलाके को देते हैं, लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी ये मांग खदबदा रही है, उसे भी मानना पड़ेगा। दोनों को देते हैं तो 370 से पहले की स्थिति में पहुंच जाएंगे, फिर 370 को बहाल करने की मांग उठेगी। राजनीतिक निर्णय लेते समय जिस तरह की अदूरदर्शिता मोदी सरकार दिखाती रही 10 सालों में, उसका प्रमाण जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब जहां तक सवाल सोनम वांगचुक का है, अगर वे पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान भारत से कोई भी व्यक्ति बिना वीजा, बिना सरकार की जानकारी के, बिना उसके पासपोर्ट के स्कैन हुए तो नहीं जा सकता, सरकार रोक देती। पाकिस्तान जाना इतनी बुरी बात है तो सीज फायर क्यों कर लिया? सोनम वांगचुक पाकिस्तान तो पहलगाम की घटना से पहले गए, और गए तो आप अपनी पूरी जांच कर लीजिए। अगर वो डीप स्टेट से जुड़े हैं, सीआईए के एजेंट है, आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो आप क्या घुइयां छील रहे हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार क्या घास छील रही है पिछले 11 साल की? इस देश में तमाम विपक्ष देशद्रोही है, सोरोस के इशारे पर काम कर रहा है, सीआईए का एजेंट है, हर जन आंदोलन का नेता देशद्रोही है। तो सरकार इनको तिहाड़ में क्यों नहीं भेज रही? क्योंकि सरकार भी जानती है कि ये जन आंदोलन विदेशी इशारे पर नहीं चल रहे, ये जनता की आकांक्षाओं का प्रस्फुटन है, और उसको अब मुखरता से आवाज देने का काम कर रहा है जैन जी। अब आपके सवाल पर आते हैं, कब तक आप रोकेंगे युवाओं की आवाज को? दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी आज की तारीख में भारत में है, हम सब जानते हैं, सरकार भी जानती है। और यह भी सच्चाई है कि इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी इस वक्त है, इस दौर में। तो ये जो बेरोजगार युवाओं की भीड़ है, जो नकल के मारे, पर्चे आउट होने के मारे, बेरोजगारी के मारे सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन्हें पुष्कर सिंह धामी अगर नकल जिहाद का नाम दे दे तो वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। नकल पहले भी होती रही है सर, मैं तो भिंड का रहने वाला हूँ। भिंड में जैसी नकल 60, 70, 80 के दशक में होती थी, ऐसी दुनिया में कहीं नहीं होती हो। पूरे देश से, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा से लोग हायर सेकेंडरी की परीक्षा देने हजारों की संख्या में आते थे। जलील राठौर साहब, मैंने अपना बचपन उस नकल माफिया के बीच में बिताया, मैंने देखा अपनी आंखों से। सड़कों पर चलने की जगह नहीं होती थी, इतने हजार विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा देने भिंड आते थे, लेकिन तब किसी ने उन्हें नकल जिहाद नहीं कहा। तो ये जैन जी को भड़काने की कोशिश कर रही है सरकार, आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी भड़का रही है, राहुल गांधी देश में नेपाल जैसे हालात बनाना चाहती है, बीजेपी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश के कौन से पाठक जी हैं सांसद, भूतपूर्व या वर्तमान? बंगाल का एक नेता, हमारे मध्य प्रदेश में गुना के विधायक पन्ना लाल थे, ये तो कैमरे के सामने कह चुके हैं नेपाल जैसे हालात हैं देश में। बंगाल का नेता तो कह रहा है नेपाल बना दो बंगाल को। तो ये जैन जी की आवाज को नहीं सुनेंगे, एक तरफा रेडियो पर बोलते रहेंगे, तो सचमुच में हालात बिगड़ते जाएंगे। और अगर हमारे सीमावर्ती इलाके के इस तरह के क्षेत्रों में, लद्दाख, लेह जैसे इलाकों में, आपने जो अपने इंट्रो में कहा, वे हमारे दो ऐसे दुश्मन देशों से जुड़े हुए हैं, हमारी सरहद जुड़ी हुई है, वहां इस तरह का असंतोष बेहद खतरनाक हो सकता है। जैसे मणिपुर में 2 साल मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री 3 सेकंड मणिपुर का नाम लिए थे 2 साल, फिर गए भी तो जख्मों पर कोई मरहम नहीं लगाया, अपना स्वागत कराकर चले आए। तो जम्मू कश्मीर को तुरंत एड्रेस करना पड़ेगा, लेह लद्दाख से तुरंत बात करनी पड़ेगी। अगर आपकी मोडस ऑपरेंडी सरकार की कार्यप्रणाली ये है कि किसी आंदोलनकारी को देशद्रोही ठहरा दो, तो ये और भी ज्यादा भड़काने वाली बात होगी।